ये उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल है जो ऊपर कैलकुलेशन हमने समझाई है, ठीक है। अब इसमें आप जाके देखें कि हमारे पास यहाँ पर जो हमने इन्वेस्ट किया है वो उसका 83% जो है यहाँ पे किया है, ठीक है। और बैलेंस हैगा $0.345, ठीक है, ठीक है। यूज़ मार्जिन है 0.62। देखिए ये मिनिमम के ऊपर भी हम एक एग्जांपल आपको बना बना के दिखा रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब है $0.62 ये हमारा यूज़ हो चुका है इसके अंदर। और अब जो वैल्यूज़ हमारी ऊपर नीचे तक हमने ट्रेड कैच की हैं, अगर वो सारी मिल गई तो उसके बाद जब वो प्रॉफिट में आनी शुरू होंगी, ग्रीन होंगी, तो हर .00 ऐड करेंगे हम उस फाइनल प्राइस के अंदर और उसको माइनस करेंगे, तो ये 0.62 हमारा उसके अंदर ऐड होगा प्रॉफिट के अंदर, ठीक है। अब जाके पोजीशन में देख लेते हैं कि कितनी हमारी ग्रीन है और कितनी रेड है। अभी ट्रेड्स की नंबर ऑफ़ ट्रेड्स आपके सामने ही है, 22,097, 21,95, 22,2 समथिंग, ये देखें, ठीक है। अब सपोज़ ये 22,084 है, फिर 22,062 है, ये अभी ग्रीन नहीं हो रही, ठीक है। हर ट्रेड को अगर मैं इंडिविजुअली काउंट करूं इधर, सही है, तो इसके अंदर कोई आसान सा फिगर मैं निकालता हूं। 22,112 की भी है, 22,104 भी है, ठीक है, 22,143 भी है और 22,2,274 भी है, ठीक है। इसमें .002274 अगर मैं माइनस करूं यहाँ से, तो ये .0022 का मतलब है कि 2 ज़ीरो तो इधर नीचे लग जाएंगे, आप कैलकुलेटर से माइनस कर लें। उसके बाद इसमें जो भी ये $10 की अमाउंट है वो डबल हो चुकी है, सही है। उसके अंदर कहाँ डबल होगी है, इसको अगर मैं माइनस करता हूँ, 2 ज़ीरो यहाँ निकल गए, फिर 2 यहाँ पर 1 ज़ीरो ये बचा, .002 और फिर वो था 7, ये भी ज़ीरो, ये तकरीबन जो है आपका 200 हटा दें, ये 2200 के करीब जाकर ये आपका बनता है। और मज़ीद इसको कैलकुलेट कर लें तो .02 इधर आ चुका है, सही है, ये प्रॉफिट के अंदर है, ठीक है, ये भी प्रॉफिट के अंदर है। अब ये सारी मिलकर जब ये ग्रीन हो जाएंगी तो वहाँ से एक्चुअल प्राइस शुरू होगी कि जहाँ से $0.62 जो है वो हर .00 उस प्राइस के साथ जो लोअर लेवल पे बनती है, माइनस होने पर ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसको वॉच करते हैं कि ये कहाँ जा रही है। मैं बड़ी डिटेल से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, इसलिए काइंडली बार बार फ़ोन ना करें। ग्रुप में मैं डालता ही इसीलिए हूँ कि आप इधर ही मेहनत करें, इसी को समझें, ठीक है। और ये वीडियो को मैं यूट्यूब के थ्रू नहीं डाल रहा हूँ, डायरेक्ट डाल रहा हूँ, कोई ऐसा लाइक्स का चक्कर नहीं है, कुछ नहीं है। आप इसको गौर से देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ना लाइक्स का है ना व्यूज़ का है, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। लेकिन जो ग्रुप्स के अंदर हमारे पास हैं, बहुत करीबी लोग हैं, उन लोगों की हेल्प के लिए मैं ये वीडियोज़ बनाता हूँ और टेक्निक समझाना चाह रहा हूँ कि 100x के ऊपर किस तरीके से हम प्रॉफिट में ट्रेड कर सकें, और प्रॉफिट वो भी अनबिलीवेबल, ठीक है। अब देखिए 0.21978 है, इसको हम चल के छोटे टाइम फ्रेम में चले जाते हैं, ये है 5 मिनट में चले जाते हैं, ठीक है, तो और वाज़ेह होगा पिक्चर। अब ये कोशिश कर रही है ऊपर आने की, ठीक है, ये कैंडल बंद होगी, पता चले ऊपर आ रही है कि नीचे आ रही है, ठीक है। जो जो ट्रेड्स हमने ली हैं, अगर वो ट्रेड्स हमारी प्रॉफिट में आ गई हैं तो उसे तो हमें क्लोज़ कर लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ ग्रीन कैंडल बन रही है। अब ये ग्रीन कैंडल बन रही है तो ये चांसेस है कि इस ब्लू लाइन तक तो शायद ये आए, इस वाली लाइन तक जो कि 22,050 है, ठीक है। मतलब ये थोड़ा सा तवज्जो मांगता है, ऐसा नहीं है कि मतलब हम इसको छोड़ दें। तो लिमिट पे लगाने का फ़ायदा ये होता है कि उसके अंदर मैक्सिमम कैच हो जाए। छोटी छोटी ट्रेड लगाने का मतलब 10-10 डॉज की लगाने का मतलब है उस पोर्टफोलियो के अंदर मैक्सिमम हमारी परसेंटेज कैच हो जाए। सारा गेम ही हमारी कैलकुलेशन का है इसके अंदर कि अगर हम कैलकुलेशन 100x, हाँ 75 के ऊपर या 10x या 20x पे ये कैलकुलेशन नहीं चलेगी, सही है। और ये किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस हरगिज़ नहीं है, ये वो है जो हम कर रहे हैं, ठीक है। और उसको वो लोग जो उसको फॉलो करना चाहते हैं उन्होंने इस ग्रुप को ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। ये किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस, इसमें नुकसान भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, ये आप ज़हन में रखें, ठीक है। लेकिन हमने इसको ऐसी डिज़ाइन करने की कोशिश की है कि कम पैसों से और 99% नो लॉस के चांस के ऊपर इसको हमने डिज़ाइन किया है। और इसके ऊपर लोग अगर इसको सही तरह समझ जाएं कि अपने उस वैल्यू के ऊपर जो हम टारगेट देते हैं
अगर अपना वो 1 to 2% या 2.5% ट्रेड ले लेते हैं तो इसी जगह से जो है वो अच्छा खासा, वो जो 1 to 2% थोड़ा लग रहा है, वो आप ये देखें ना कि हर 0.00 उस वैल्यू के बाद वो आपको प्रॉफिट देगा। अगर 4 दफ़ा भी उसने वो क्रॉस कर लिया 1 घंटे के अंदर, तो आप 1 घंटे के अंदर अगर $2.5 लगाएं, $10 कमा के बाहर निकल सकते हैं। ये होल्ड करने वाली जगह नहीं है। अपना प्रॉफिट कैश करें, डेली का टारगेट रखें कि यार मैंने इतने कमाने, उसके बाद यहाँ से फिर वेट करें उस सिचुएशन का और कमा लें, मना थोड़ी है कि दोबारा, लेकिन उसको होल्ड करेंगे तो मार्केट अप एंड डाउन जा रही है ऐसे करके, तो वो जो प्रॉफिट लिया था वो ज़ीरो हो जाएगा, फिर नए सिरे से शुरू होगा। आपके पास एक बन जाता है कि मुझे इतना प्रॉफिट मिल चुका है और उसके अंदर मुझे इतना चाहिए, ज़हन बना के आएँ। ये वो जगह नहीं है कि यहाँ पे बैठकर हम ये सोचें कि $100 से $1000 रोज़ाना बनाए, नहीं, आप बना सकते हैं, सही है, लेकिन हमारी स्ट्रेटजी डिफरेंट है। इधर आपने अगर जो पैसा कमाना है वो सोच कर लेकर आएँ, तो मिनिमम जो टारगेट है उसका वो ये है कि 0.5 से 1% की आपने वो पहले महीने में ट्रेड लेनी है। 1 महीने तक उसको मैनेज करें, सीख जाएं। वो 0.5 और 1% मल्टीपल टाइम्स दिन में मिलेगा, ठीक है, वो थोड़ा ना समझें उसको आप। उसके बाद फिर आप, जैसे मैं 84 पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो 84 पे आ जाएंगे तो 15% है, यानी 100 के ऊपर $15 आप एक हर 0.0023 के ऊपर हम अर्न कर सकते हैं। उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, इसलिए रिस्क ना लें। आप तो सिर्फ 2-2.5% पे रहें। अगर मार्केट ऊपर चली भी जाती है तो फिर उसको वेट करें। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं आप, सही है, लेकिन स्टॉप लॉस के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो बार बार जो है हिट होके वो दोबारा मार्केट उस तरफ गई या नहीं गई। लेकिन उस किसी ने अगर 2.5% की रेंज में लिया हुआ है तो उसको उस पोजीशंस के ऊपर राइट लीव ये ट्रेड, तो लिक्विडेट होने के चांसेस नहीं, ना होने के बराबर, ठीक है। ये कई दफ़ा मैं समझा चुका हूँ। अब आपके सामने यही किस तरह से मार्केट नीचे जा रही है, और हमारा वो 0.62 कब ऐड होगा, जब सारी ग्रीन हो जाएंगी तो लोएस्ट वैल्यू से उसने शुरू करना है, ठीक है। अब ये है 0.21967 समथिंग, सही है। ये असल में मैंने लगा के सो गया था तो उसमें शायद ये ट्रेड जो है वो लग गई। सोने का काम नहीं है इधर ना, ठीक है। अब ये इतनी रह गई हैं जो कि ग्रीन होने वाली हैं। ये 0.0000.22259 है, ठीक है। अब ये 0.219 है, अगर ये 0.22159 पे आ गई, सही है, तो वो आपका जो प्रॉफिट है 0.00 वाला, 0.00 इसमें से माइनस करें तो ये 00 में से दो रह जाएगा, और फिर 2 उसका भी ज़ीरो लग जाएगा, इसका भी ज़ीरो लग जाएगा, ठीक है। तो ये तो माइनस के अंदर अच्छा खासा आपको तो 21 के ऊपर ही इसने अपना 22 के ऊपर ही अपना प्रॉफिट पूरा कर लिया, जो $10 की ट्रेड है। अब ये ऑनवर्ड प्रॉफिट के अंदर आ रही है, ठीक है। इसलिए उस पोजीशन का वेट करें, हर दफ़ा ट्रेड में रहने की ज़रूरत नहीं है। $10 के ऊपर भी कमाया जा सकता है। ये आपके सामने $3 की ट्रेड है, 3-4 $4 है। इसके ऊपर अगर आधा डॉलर आप कमाते हैं कोई बुरा नहीं है, सही है। 0.62 मैंने आपको बोला है, 0.62 आपके सामने कितनी देर में पूरा हो जाता है। ये ट्रेड्स क्लोज करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। ये 0.22097 है, सही है। ये कब ग्रीन होगा, वो माइनस करेंगे तो आपके सामने आया। मेरे पास कैलकुलेटर या नहीं है, मैं आपको बता देता। ये आपके सामने 0.22195 और ये 0.0021 तक पहुंचा है, तो अभी ये 0.01 इसमें ऐड हो चुका है। इसकी जो कीमत है $10 की, वो कितनी है? अगर मैंने ये 227 पे लिया है तो ये $2.2 है, ठीक है, $10 की। और $10 की 0.22 में से उसने हमारा इन्वेस्ट किया है तकरीबन 0.02 ऐसे कुछ इन्वेस्ट किया होगा, सही लिया होगा। इसको अगर हम 100 से डिवाइड करें तो 0.02 से कह लें आप, सही है। तो 0.02 ये प्रॉफिट नज़र आ रहा है आपको, ये हो चुका है, यानी ये डॉलर इसके इन्वेस्टमेंट है और ये पूरा हो चुका है, ये भी पूरा हो चुका है, ये भी पूरा हो चुका है। ये अभी ऑनवर्ड प्रॉफिट में जा रहा है। ये वो है जो परसेंटेज हमने आपको बताई थी कि अगर यहाँ इस परसेंटेज पे ले लें तो ये वो परसेंटेज 1-1.5 घंटे में आदमी बना सकता है, अगर उसको सही पोजीशन मिल जाए तो। अब कितनी रेड है कितनी ग्रीन है वो आपके सामने आ जाएंगी, और कितनी होने वाली है, ठीक है। और जिन पे 0.01 है, ये देखिए 0.04 है ये,
ठीक है, ये है 60 रॉज की ट्रेड। ठीक है, मुख्तलिफ ली हुई हैं। ठीक है, क्योंकि हमें इस बात का कॉन्फिडेंस है कि इस पोजीशन में रेड कैंडल बन रही है, वीकली भी रेड है, तो इतनी बड़ी जंप इसके अंदर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि उठाकर ये जो है इसी वक्त जो है 24-25 पे चली जाए। उस प्ली को देखते हुए एक्सपीरियंस की बुनियाद के ऊपर हमने ट्रेड लिए। वो शुरू में आप सिर्फ 0.5 और 99% को मेंटेन कर लें और उससे प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर दें, तो उसके बाद आप फिर 96 पे आ जाएं, 90 पे आ जाएं, 90 सब आपके हाथ में है कि आपने कब किस वक्त कितनी ट्रेड लेनी। इसको हम चाली रखते हैं। थोड़ा लंबी वीडियो होगी, लेकिन नज़र तो आए कि क्या चीज़ हमने किया है इसके साथ। ठीक है, अब ये और इसमें जाएँ तो 1 मिनट में चले जाएँ। 1 मिनट के अंदर ये अभी हो सकता है थोड़ा सा और ऊपर आए। ठीक है, अब ये ऊपर जाने की कोशिश कर रही है यहाँ से ना, तो इसमें कुछ टाइम लगेगा इसके अंदर कि ये कितनी देर के बाद ये 0.2195 जो है उससे नीचे जाती है। ये गई है नीचे सामने से। ये हम ग्रुप के अंदर वैल्यूज़ देते हैं, बाकी कैलकुलेशन करना, दिमाग लगाना आपका काम है। या मैं समझाऊंगा नहीं किसी को, यहाँ जितना समझा दिया उतना ही मैं समझा सकता हूँ, उसके अलावा फ़ोन ना करें। सही है। मैंने कहा था कि हम शुरू में आपको 0.99 के बाद जो है 0.95 और 0.96 ये भी सिखाएंगे। तो मैं 0.84% तक डायरेक्ट आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त कि अगर किसी ने $16 के ऊपर, $100 के ऊपर, $15 की अगर वो ट्रेड उससे मिल जाती है, 14-15 डॉलर की ये वाली, तो हर 0.2002 के बाद जो उसकी वैल्यू है माइनस करने से उसको $15 का प्रॉफिट हो सकता है। तो आप इमेजिन करें यहाँ से हम कितना पैसा कमा सकते हैं सिर्फ ट्रेंड होने की सूरत में। आप ट्रेंड हो जाएं इधर। सही है, लेकिन आप लालच नहीं करें, आप सिर्फ वही रखेंगे 100 पे $2 मुझे दिन में 3 दफ़ा मिल जाए, दैट्स इनफ। सही है, लेकिन वो मिलेगा उसी सूरत में कोई खुद से ट्रेड ना लें। आपको डायरेक्शन मिल गई है, वहाँ मैक्सिमम कैश करने के लिए छोटी छोटी ट्रेड्स लगाकर, छोटी लगाने का ये मकसद होता है कि आप उस पोर्टफोलियो में ज़्यादा ट्रेड्स की वैल्यू लगा के छोटे लिमिट ऑर्डर्स लगा के छोड़ सकते हैं, ताकि मैक्सिमम आपने 2.5% की लगाई है या 3%, 4% इन्वेस्ट कर दिया है, तो मैक्सिमम ट्रेड मिल जाए। जो मिल जाएंगी वही आपका प्रॉफिट है, मल्टीपल टाइम्स हर 0.00 के बाद। ये बात समझ लें आप। इसके पीछे क्या कैलकुलेशन है वो मैं यहाँ आपको नहीं समझा सकता कि वो क्यों है, कैसा है, क्या नहीं है। वैल्यूज़ आपको बता दी हैं। लोगों के क्वेश्चन भी यही होते हैं कि अब हम इसको बुक कहाँ करें, प्रॉफिट कहाँ लें। ठीक है, इसलिए मैंने ये एक्सप्लेन किया है ताकि ये कन्फ्यूजन लोगों का दूर हो जाए। और जो हम क्लेम कर रहे हैं कि $100 पे इतना कमा सकते हैं, वो उसकी भी मैं वीडियो बना के आपको दिखाऊँगा। ठीक है, ये अभी मैं बात करूँ छोटे की, कि हमारे पास कम पैसा है उसके बावजूद ही हम इतना कमा सकते हैं। ठीक है, यानी अगर $50 पे कोई आदमी आधे डॉलर का टारगेट बनाता है तो वो आधा डॉलर दिन में 3-4 दफ़ा कमा सकता है, यानी 2-2.5 डॉलर कमा सकता है। और अगर एक्सपर्ट हो जाएगा तो उसी के ऊपर वो आराम से $10 कमा सकता है, 50 के ऊपर रोज़ाना। ये मैं पूरी ट्रेड आपको दिखाता हूँ कि ये वहाँ तक जाती है तो कहाँ तक जाती है। सही है, 1 मिनट जो है ना वो सिर्फ देखने के लिए कि वहाँ, क्योंकि वो कैंडल्स बना रहा होता है। ठीक है, फिर उससे बड़े टाइम फ्रेम को भी देख सकते हैं, 5 मिनट को, 15 मिनट को, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, 0.00 लगाना है और वो माइनस करना है। ठीक है, वो आपने ट्रेड अगर 2.5% की लगा दी, डायरेक्ट भी लगा दी उस डायरेक्शन के अंदर, और उसके बाद छोड़ दिया, तो वो आपको हर 0.00 के बाद वो $2.5 मिलेगा इंशाल्लाह ताला। ऐसे पकड़ के होल्ड करके रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मार्केट तो ऊपर नीचे जा रही है। हम अपना प्रॉफिट किधर कैश करना है, अगर वो मार्केट आपको नज़र आ रहा है नीचे जा रही है तो सिर्फ स्टॉप लॉस को सरकाते जाए। लॉस में नहीं काटें स्टॉप लॉस के अंदर। हम ये नहीं कह रहे कि आप 10 ट्रेड लें, उसमें से 3 का स्टॉप लॉस हिट हो जाए, 7 आपका प्रॉफिट हो जाए। नहीं भाई, 10 की 10 का आपको प्रॉफिट लेना।
70-30 का चक्कर ही नहीं है इधर, 99% प्रॉफिट ले। और जो लोग कोई नुकसान उठा रहे हैं अगर ट्रेड के अंदर, तो उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। जिस तरह मैं आप लोगों को फ्री में ट्रेन कर रहा हूँ, इसी तरह से आप जो है दूसरों की भी हेल्प करें जो लोग ट्रेडिंग में नुकसान उठा चुके हैं। इतनी सी बात समझ लें, राइट डायरेक्शन के अंदर अगर ट्रेड लेते हैं तो जो आपने इन्वेस्ट किया है उतने परसेंट, तो जो की तो हम बात ही ख़त्म कर दी। हमने कहा है आपने सिर्फ इन्वेस्ट करना है, शुरू जो बिगनर्स जाएंगे 0.5 से 9%, ठीक है, वो 1%। यानी जब ट्रेड लेते हैं वो कैलकुलेशन अगर नहीं जानते कोई बात नहीं, वहाँ ट्रेड लेते हैं तो यहाँ परसेंटेज नज़र तो आ रही है इस जगह के ऊपर, ये रही 83%, सही है, यूज़ अवेलेबल मार्जिन है, ठीक, ये अवेलेबल मार्जिन है। तो वहाँ पर 99 नज़र आएगा कि यार इतना मेरे पास रह गया है 99, तो 1% के साथ 0.5 लिया है तो 99.5 रह जाएगा, 2.5% लिया है तो 97.5। इतनी ट्रेड लें कि यहाँ पे 97.5 नज़र आ जाए और राइट डायरेक्शन के अंदर हो। तो यहाँ पे नीचे लगा हुआ है बैलेंस, आपका ये बैलेंस है, मेरे पास टोटल अमाउंट 3.45 है और यूज़ मार्जिन उसने किया है 0.62। ये वहाँ पे नज़र आएगा $100 के ऊपर ही अगर आधा डॉलर होगा 0.5 लिए, अगर 1% लिया है तो $1 होगा, 2.5% लिया है तो $2.5। अब ये आपका हर 0.002 की चेंज के बाद ये $2.5 हो, $1 हो, ये ऐड होगा। और अभी आपको मैंने पिछली कैलकुलेशन में समझाया कि यही अगर 0.23 से ट्रेड ली हुई हो और 0.22 तक आपने ले ली तो ये 0.03 आप समझ लो कि आपकी रेंज बन गई कि इस रेंज के अंदर आपके पास वो प्रॉफिट 0.0023। सी इसको उससे डिवाइड करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि यार नंबर ऑफ़ टाइम्स क्या बन रहे हैं, 1 2 3 4 8 5 टाइम, 5 टाइम के अंदर $2.5 का ज़रब कर लें, सही है, सही, 8 टाइम को करें तो $20 बनता है। लेकिन बात ये समझने की है, लेकिन पहले प्रैक्टिस करें, ठीक है, फिर हम आपको गाइड कर देंगे कि $100 के ऊपर $10-20 कैसा कमाया जाता है। ये एक छोटी एग्जांपल मैं दे रहा हूँ उन लोगों के लिए। आप लोगों ने बेशुमार ग्रुप ज्वाइन किए होंगे, ठीक है, देखे होंगे, यूट्यूब के ऊपर देखा होगा। कहीं छोटे अमाउंट लाने की बात नहीं कर रहा कोई कि भाई आपके पास $20 है, $30 है, $40 है, कि आप उसके ऊपर भी $1-2 कमा सकते हैं, $3 कमा सकते हैं, 100 के ऊपर $10-20 कमा सकते। नो, हर आदमी वहाँ पर बात कर रहा है कि आपका पोर्टफोलियो जितना ज़्यादा है मतलब उतनी आप अर्निंग कर सकते हैं, प्लस आप भाई इधर वो अमाउंट लेकर आएँ जो आप खोने की ताकत रखते हैं। हम इस ग्रुप में कह रहे हैं आप उतनी अमाउंट लेकर आएँ जो आपका कमाने का टारगेट है। अगर आप, कल एक ने मुझसे पूछा कि मैं तो इधर से $20 कमाना चाहता हूँ रोज़ाना, तो मैंने कहा $2000 डाल दें इसके अंदर, आप मिल जाएगा इंशाल्लाह। वो परेशान हो गया, तो भाई मैंने कहा आपने कहा है मैं $20 कमाना चाहता हूँ, तो उसके हिसाब से आपको पैसे लाने पड़ेंगे और सेफ भी रहेंगे वो। तो मकसद कहने का है यहाँ पर ये सोच के नहीं आए कि मैं इतने कमाना चाहता हूँ और मेरे पास हैं $20, तो आप $20 खो देंगे, सही है। तो हम तो आपसे अमाउंट ही कह रहे हैं कि उतनी डालें भाई जिसके ऊपर अच्छी खासी, यार $10 थोड़े नहीं होते। अगर आप ये मैनेज कर लें कि $100 के ऊपर मैंने $10 कमाना है, $50 के ऊपर मैंने $5 कमाना है, तो इसमें कोई बिजनेस नहीं होता, ये बता दूँ आपको। इन वैल्यूज़ के अंदर $10 $100 के ऊपर रोज़ का मतलब है $300 महीना है। और मैंने आपको बताया कि ये $10 अब दिन के अंदर अगर आपने $2.5 की सिर्फ इन्वेस्टमेंट की है 100 में से, ठीक है, और वो दिन में अगर आपको राइट ट्रेड मिल जाती है तो वो आपके $10 है, ठीक है। हर दूसरे तीसरे दिन अगर आपको ये $10 मिलते हैं, वो 10 की बजाय 30 भी मिल सकते हैं, क्योंकि ये आज ही आपको दिखाऊंगा मैं उस रेंज से प्राइस कहाँ से कहाँ तक जा रही है। उसी के अंदर हो सकता है $30-40 आपके बन जाए तो फिर चुप करके बैठ जाए, फिर वेट करें नई सिचुएशन का। अब हम देखेंगे हमारी सारी जब ट्रेड्स क्लियर हो जाएंगी, मतलब रेड हो जाएंगी, तो वो वैल्यू होगी, उस वैल्यू से मैं उसको माइनस करूँगा, फिर वो तो प्रॉफिट हो गया जो आएगा। अभी आपके सामने, सही है, कितनी रह गई ये देख लेते हैं। कोई भी नहीं है, इसका मतलब है इस वक्त जो वैल्यू चल रही है वो चल रही है 21927, ठीक है। ये 0.21927 से 0.0021 में माइनस करूँ तो क्या बचेगा?
तो ये बचेगा 0.21 ज़ीरो ज़ीरो दो इसमें से माइनस करना है, सही है। तो 9 के नीचे ये 21 आ जाएगा, ठीक है। तो ये उधर 1 रह जाएगा, ये 7 रह जाएगा, ठीक है। और इसकी जगह 0.00, हाँ 217। ये 200 के बाद, 200-250 के बाद इसको जो बैलेंस है उस हिसाब से जो अब तक की ट्रेड्स लगी हुई हैं उसमें ऐड हो जाना चाहिए, ठीक है। मैं आपको प्रैक्टिकली चीज़ें समझा रहा हूँ। परसेंटेज देख लीजिए आप कितनी है। ये मैं उन एडवांस लोगों की बात के लिए वीडियो बनाई है जो काफ़ी अरसे से ये 99% को समझ चुके हैं और बढ़ के 97 पे आ गए। आज मैं 84 की उनको दिखा रहा हूँ ये वीडियो ना। हर आदमी के लिए नहीं है, अपनी वो उसी को मैनेज करे जो जहाँ तक उसको समझ में आया, ठीक है। अब ये 0.61 यूज्ड मार्जिन जो है 0.61 है, ठीक है। इसको ऐड होना चाहिए हर थोड़ी देर के बाद, हर 300 के बाद या 400 के बाद ना। यानी ये जो मेरा बैलेंस है 3.85 है इस वक्त, ये 0.6 इसमें ऐड हो जाना चाहिए जब ये 200-250 माइनस हो, ठीक है। वो आपको नज़र आएगा 0.36 ऊपर प्रॉफिट आ चुका है, 0.34, ठीक है। ये 0.62 जब होगा तो इसका मतलब है मेरा ये 0.62 इसमें ऐड हो गया, ये ऊपर भी नज़र आ रहा है, ठीक है। 0.3.8 हो गया, यानी 0.62 का आधा पर प्रॉफिट हो चुका है। इस जगह के ऊपर आप $100 का जो रख रहे हैं, $1 अगर मैं परसेंटेज वाइज जाऊँ तो अगर इसको आप 83 है ना, 17 का आधा कर दें, $8 में कमा चुका होता अगर मैंने इधर $100 रखे होते थे। ये उसका हाफ हो चुका है, ठीक है। ये अगर आप समझ गए, ठीक है, तो आप बेहतरीन इधर देखे 0.42 हो गया ऊपर, ये बैलेंस नज़र आ रहा है 3.87 USDT के नीचे लिखा हुआ है 0.42, ठीक है। और ये 3.88 हो गया, मेरा असल बैलेंस है 3.45। इसमें 0.6 ऐड होगा तो ये कितना हो जाएगा, $4 से उसको टप जाना चाहिए 3.87। इसी दौरान इसी को आप समझ लें कि मैंने 84 के ऊपर अगर $16 किए होते तो $16 ऐड हो चुके होते। $100 के ऊपर 16, मेरा टारगेट है कि आप $100 के ऊपर $44 एक दिन में कमा सकते हैं, बशर्ते कि आप इस सिस्टम को समझ जाए। देखते हैं अभी मार्केट के ऊपर नीचे जा रही है कि अभी आपके सामने ये दोबारा ग्रीन होती है, दोबारा रेड होती है, ठीक है। जो मेन मसला है वो हमने आपको हल कर दिया कि भाई इतने लॉट साइज़ लिक्विडेट करता है, वॉश आउट करता है गलत लेने से। 3.9 हो गया, 3.989 हो गया, मेरा बैलेंस है 3.45। तो ये आधा डॉलर तो बन गया ना $3 के ऊपर। ठीक है। तो मकसद ये है कि इसको सिस्टम को समझने की ज़रूरत है। पैसे को जो है आप इसमें ला के ज़बरदस्ती ज़ाया करेंगे कोई फ़ायदा नहीं है। कम पैसे को थोड़ा दिमाग लगाएंगे, उससे आप वो अचीव कर सकते हैं जो कोई नहीं कर रहा, ना कोई बता रहा है। भाई ये कोर्सेज़ लोग जो है, मैं लोगों को जानता हूँ $600 देकर वो ये ट्रेडिंग सीखना चाह रहे हैं, ठीक है। $600 देकर, लेकिन 3 महीने 4 महीने गुजरने के बाद भी ट्रेड नहीं ले सके। कहता अभी हम पढ़ रहे हैं, लिक्विडिटी पढ़ रहे हैं, प्राइस एक्शन पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं कि ये इस वक्त डिमांड है, इस वक्त सप्लाई है। भाई मुझे ये सब कुछ भी नहीं पता, सीधी सी बात बताऊँ आपको। मुझे इस चीज़ों का लिक्विडिटी क्या है, फलाना क्या है, मैंने सिस्टम डिज़ाइन किया है उस लेवल के लोगों के लिए जिस लेवल पे मैं हूँ। मुझे नहीं आता ये लिक्विडिटी और ये फ़लाना और ये फ़लाना। इसकी मूवमेंट को मैंने समझा है कि भाई कैसे चल रही है ये, और इसमें से मैं अपना प्रॉफिट कहाँ निकाल सकता हूँ। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक आदमी MBA करके बैठा हुआ है, फ़लाना करके बैठा हुआ है, पता नहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट बना हुआ है, सही है, वो कहीं पे थोड़ी बहुत जमा तफरीक कर रहा है, और एक आदमी ले मैंने उसका अंगूठा छाप है, अरबों रुपए कमा रहा है। उसने ये समझ लिया पैसे कैसे कमाने हैं यार। उसको इससे क्या गरज यार, लिक्विडिटी क्या है, फाइनेंस क्या है, फ़लाना क्या है, ठीक है। एक जगह किसी ने मुझसे पूछा था कि फाइनेंस समझते हैं, मैंने कहा भाई फाइनेंस तो नहीं जानता, टेक्सटाइल इंजीनियर हूँ, सही है। इतना जानता हूँ कि नफ़ा क्या है और नुकसान क्या है, कंपनी को लॉस नहीं होने देता, ये फाइनेंस जानता हूँ बस। मेरा
आपका सवाल ही गलत है। फाइनेंस, मैं टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर आया हूँ आपके पास, सही है, इंटरव्यू दे रहा हूँ प्रोजेक्ट हेड का, ठीक है। तो आप मुझसे फाइनेंस का सवाल कर रहे हैं, तो फाइनेंस इतना ही जानता हूँ मैं, लॉस नहीं होने देता, मुझे पता है कहाँ लॉस है कहाँ नुकसान है। चुप हो गया एकदम से। तो यहाँ भी आप समझ लें, ट्रेडिंग के अंदर इन चीज़ों को छोड़ें, मार्केट का मूव समझें कि मार्केट का मूव क्या है, कैसे मूव कर रही है और कितनी देर में मेरा पैसा बन जाएगा या कितनी देर में मुझे नुकसान देगी है। ये सब आप लोगों ने सब ने सुना होगा कि ये वेव फॉर्म में मूव करती है। अब मैं आपको सारी बातें बताता हूँ। भाई वेव फॉर्म में मूव करती है, उसका फिर फ़ायदा उठाए ना। ये 90 डिग्री के ऊपर तो नहीं जा रही, ठीक है। जब वेव वेव बना रही है तो एक वेव ऊपर जाके फिर वो रिट्रेस करती है, नीचे आती है। अगर इस दौरान का मैं कैलकुलेट कर लूँ कि ये मुझे प्रॉफिट किस रेंज में दे देगी, तो चाहे वो बाई की ट्रेड हो चाहे वो सेल की ट्रेड हो, कि मैं इधर इसको लूँ और यहाँ जाके अपना प्रॉफिट बुक कर लूँ। हमारा टारगेट इसमें ये नहीं है कि ये बिटकॉइन कल जो है $1 करोड़ का हो जाएगा, क्योंकि इसकी तो मूव वैसी नज़र आ रही है। सही, आने वाले 10 सालों के अंदर तो $1 करोड़ का है, ठीक है, देखने में नज़र आ रहा है, ठीक है। अब ये इस मूव के अंदर ये कैसे ऊपर जा रहा है कैसे नीचे जा रहा है, हमने अपनी अर्निंग कैसे करनी है, सवाल तो ये पैदा होता है। वो पॉइंट आप खुद भी समझ सकते हैं, 2-4 दफ़ा लॉस करेंगे समझ जाएंगे। सही, ये मैं आपको छोटी सी जो अमाउंट की ट्रेड दिखा रहा हूँ, ये छोटी सी अमाउंट की ट्रेड, ये सिर्फ उस बात को प्रूफ करने के लिए, $4-5 के ऊपर भी, ठीक है, $4-5 के मेरे पास असल में पैसे इधर $50-60 अलग में रखे हुए थे, उसमें से मैंने शिफ्ट इतने किए थे कि आपको छोटी अमाउंट के ऊपर भी दिखा सकूं, जो कि लोग समझते हैं ये मतलब फेक है। झूठ नहीं बोल रहा भाई, सामने नज़र आ रहा है 3.86, उसके ऊपर ऐड हो चुका है, ये भी आपके सामने 3.9 गया है। ये $4 अगर हो जाता है तो मेरा 4.2 हो जाता है, तो मेरा $4.62 मैंने इसके ऊपर कमा लिया, इस अमाउंट के ऊपर। और ये सीखने के लिए बेस्ट है, लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि मैंने 84% ली हुई है। तो जो भी आदमी इसको ट्राई करेगा तो वो रिस्की है, वो लूज़ भी कर सकता है, ठीक है। उसको उसके अंदर अगर वो परसेंटेज में जाएगा तो उतना ही प्रॉफिट मिलेगा जितनी इसकी परसेंटेज मिलती है, जो मैंने बताई है 1.5 से 1% तक, ठीक है। वही प्रॉफिट उसका जहन में होगा, उसको ये अमाउंट जो है वो नहीं मिलेगी। ये मैं एडवांस लोगों के लिए बता रहा हूँ कि जो लोग ये समझ चुके हैं कि आगे हम किस तरीके से 96%, 92%, 88% इस पर भी अपना प्रॉफिट जो है जल्दी बुक कर सकते हैं। अभी ऑर्डर्स के अंदर जाके हम देख लेंगे कि ऑर्डर्स के अंदर हमने कहाँ लगाया हुआ है। देखते हैं 3.84 से ये कहाँ नीचे जाती है। अब हमारे हिसाब से 0.0022 से ही अगर मैं इसको काउंट करूं 219 से, सही है, और उसको हम माइनस करें, देखते हैं कि किस जगह जाके इसको ऐड हो जाना चाहिए, ठीक है। क्यों, अब वो सारी अमाउंट जो है ना अपना अपना प्रॉफिट तो वहाँ तक वो दे रही है, ठीक है। ये एडिशनल है 0.219, इसमें से अगर मैं 0.0219 माइनस कर दूं तो ये बचेगा 2068 समथिंग आएगा, ठीक है। तो ये 300 के करीब ही बनेगा, उसके ऊपर जाके ये पॉइंट पॉइंट ऐड हो जानी चाहिए। ये बनेगा 1 के अंदर, 21 के साथ, मैंने गलत किया है इसको, 0.219 माइनस 0.0219। वो पिछली वीडियो में हमने ये सारा बताया कि ये 0.00 कैसे करना है, सही है। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 1 गया 8, 8 में से 2 गया 0,
वन, ये 0.21081, 0.2108 पे ये पहुँचेगा, ठीक है। तो ये जो 0.62 की अमाउंट है ये इसमें मज़ीद ऐड होगी। अभी ये 3.93 पे खड़ा हुआ है, सही है। इसमें 0.63 में ऐड करूं क्योंकि प्रीवियसली अलग अलग है वो उसका 0.3.95 0.62 3, ये $4.5 होना चाहिए उसको वहाँ तक जो है ना, $4.5। और हमारा बैलेंस जो है आपके सामने 0.62 हमारा हमने इन्वेस्ट किया हुआ है। इसलिए हम ग्रुप के अंदर सिर्फ कोई ट्रेडिंग नहीं सिखा रहे हैं, मतलब कि यहाँ इधर ईमेल देना है, पासवर्ड देना है, बाय यूँ करना है, वो हमने देख लिख लिया करके कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। इतना हो कि जो आदमी ट्रेडिंग कर रहा है और उसे नुकसान हो रहा है और वो बाय ये समझ सके कि मैंने कहाँ पे ख़रीदना है, कहाँ पे बेचना है, बाय सेल के बटन दबाने आने चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए ये जगह आएगी, ठीक है। ये ग्रुप है जिसके अंदर 99% जो है चांसेस हैं लॉस नहीं होगा। $4 आ गया, बैलेंस नज़र आ रहा है आपका। तो $0.4 तकरीबन $0.382 हमने $3 3 पॉइंट समथिंग के ऊपर कमा लिए। अब अगर हम इधर स्टॉप लॉस लगा दें थोड़ा ऊपर जाकर तो हमारी अर्निंग हो गई। ये एडिशनल है, ये जितनी नीचे जा रही है। अब हम जाकर ऑर्डर्स में चेक करते हैं कि 2105 2106 और 21, इसके ऊपर हमने ये पहले ही वो लगा रखी हैं, क्या, बाय के ऑर्डर 30 40 50 के, क्योंकि ये स्पाइक सी आएगी तो ये ऊपर ला के उसको ऐड कर सकती है, सही है। ये हमने पहले लगाए थे, ठीक है। इसको हम ख़त्म कर देते हैं अभी, उसे मार्केट पे लेंगे क्योंकि अभी हम बैठे हैं, सही है। और इसको हम चेंज कर देते 21 की बजाय जो हमने रखा है 0.2106, सही है। 0.2106 सही है, ये 0.005 भी सही है ये, ठीक है। इसको हम रहने देते हैं, यहाँ पे इसको बाई की ट्रेड ले लेनी चाहिए। 4.05 हो गया। $2108, ये 800 पे आया अभी ना, तो इसको आना चाहिए 2108 के ऊपर, ठीक है। 2108 के ऊपर, तो वो 0.62 मज़ीद इसमें ऐड होगा। 5 मिनट में देख लेते हैं। 15 मिनट में देख लेते हैं। ये 21,500 की तरफ जा रहा है अभी। थर्टी मिनट 30 मिनट में 21000 की तरफ जा रहा है, सही है।
नेट का इशू है इसके अंदर, ये रिकनेक्ट कर रहा है। $4.15 हो गया, 4.62 उसमें ऐड करें तो ये 4.2 होना था, ये हो चुका है, सही है। अभी हम इसके अंदर बाय का ऑर्डर लगा के देखते हैं, ऑर्डर लगाते हैं इसके अंदर, ये भी देख लें लिमिट ऑर्डर कैसे लगाते हैं। ये बाय पे क्लिक किया, मार्केट पे तो हम सीधा सीधा प्रेस करेंगे तो आ जाएगा, इधर मार्केट जाके चेंज किया, लिमिट पे आ गए, ठीक है। लिमिट पे आकर अब हम जाएंगे इधर, इस वैल्यू को चेंज करेंगे, ठीक है। 0.2 कर दिया मैंने, 0.25। इसके ऊपर मैं अब लूँगा बड़ी ट्रेड, सही है। कम से कम 10 की नहीं ले रहा मैं, 30 वाली ट्रेड लूँगा, सही है। प्लेस ऑर्डर, ये ऑर्डर प्लेस हो गया, ठीक है। जब तक ये जा रही है मार्केट उस वक़्त तक अब हम इसके ऊपर एक सर्टेन अमाउंट जो है वो टेक प्रॉफिट में लगा सकते हैं, सही है। वो हम पहले भी लगा सकते थे, सही है। 0.21 अगर हम लगा दें तो ये 0.21 के ऊपर नीचे दे रहा है, $0.33 का प्रॉफिट देगा। ये नीचे लेफ्ट लास्ट के नीचे लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये इसलिए कि कहीं उधर से वापस पहले ही ना हो जाए, ठीक है। अब हम सब के ऊपर 0.21 ही लगा देंगे, 0.21। ये हमें ट्रेड देगी 0.11 का प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ जाकर 0.21, किसी में 0.11 होगा, किसी में कुछ होगा, 0.11। अब इसको आप बड़े एंगल से देखें $100 के हिसाब से, अब खुद समझ में आ जाएगा कि कितनी अर्निंग होती है। 0.33, ठीक है। यानी $50 इधर बहुत है। अगर कोई आदमी सेफ साइड के ऊपर उस पर एक सर्टेन अमाउंट कमाना चाहता है, टारगेट शुरू में कम रखे। 0.66 का है इसमें प्रॉफिट है, और 0.66 को अगर 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं और इन्वेस्टमेंट को 10 टाइम करूं तो $40 के ऊपर ये $6-7 है एक ट्रेड के ऊपर, ठीक है। ये नीचे लास्ट के नीचे आपको बताएगा 0.11 का प्रॉफिट है, ठीक है। इसमें आज मैंने सारी चीज़ें आपको समझा दी हैं कि कैसे प्रॉफिट बुक करना है, कैसे लगाना है। बराए मेहरबानी आप ऐसे फ़ोन नहीं कीजिएगा कि ये समझा दें तो ये समझा दें, वक्त बेवक्त लोग फ़ोन कर रहे हैं। .11 ये पहले से लगाए होते हैं ना उधर, तो ये इसकी ज़रूरत नहीं थी। वहाँ पे हमने नीचे जो लगाए हैं बाय के ऑर्डर लगाए हैं, सही है। ये भी 0.11 है। $0.11 ये सिर्फ $10 के $10 की ट्रेड के ऊपर बता रहा हूँ मैं आपको। ये $10 की लगाई हैं ताकि ज़्यादा मिल गई हमें ट्रेड ना। अगर ज़्यादा बड़ी वैल्यू की लगाते
तो कम मिलती, हमारा पोर्टफोलियो इजाज़त नहीं देता उसकी कि हम ज़्यादा ट्रेड लगा सकें। कोशिश तो हमने करनी है कि हमारा जो बैलेंस है उसकी परसेंटेज के हिसाब से हमें ट्रेड्स मिल जाएं। सॉरी, $0.13 है, $10 की चाहिए, $10 की। इतनी छोटी ना समझें, नंबर ऑफ ट्रेड्स को काउंट करें कितनी मिल जाती हैं हमें। 0.13। $0.13, $10 की ट्रेड है, $10 की, सॉरी। $0.12। नेट थोड़ा स्लो है, पिक करने में टाइम लगा रहा है। ये सब 0.2207 की ट्रेड्स हैं और 2.1 के ऊपर हम जा रहे हैं, सही है। उसको माइनस करेंगे तो वही चीज़ आ जाएगी जो मैंने आपको समझाई है। $0.11, ठीक है। $4.18 वहाँ नज़र आ रहा है आपको? ये यहाँ तक ही हो चुका है, सही है। होप कि सब क्लियर हो गया होगा कि हमारा प्रॉफिट कब बन रहा है, कब कैश करना है, सही है। ठीक है, अब इसको देखते हैं जाके इस जगह के ऊपर। और अब $10 की ट्रेड जो है ना मार्केट्स के ऊपर हमने बाई की लेनी है, जब ये 0.21 से अगर नीचे नहीं गया तो, ठीक है। ये 20,800 पे भी जा सकता है। फोर आवर में भी देख लेते हैं इसको कि वहाँ पे एक टारगेट मिल जाएगा।
जब ये बाउंस लेगा तो फिर ये वापस जाएगा, तो उसके अंदर वापसी के टारगेट इसके डिफरेंट हैं। वो 0.24 भी है, 0.25 भी उसके नज़दीक भी जा सकता है, पूर 0.249 के नज़दीक भी। लेकिन हम तो अपना प्रॉफिट यहाँ देखें, मैंने टेक प्रॉफिट लगा दिया है, उसके बाद हम वेट करेंगे। अगर ये रेड लाइन से नीचे क्लोज हो गया 4 आवर का, तो फिर इसका अगला टारगेट जो है 0.18 तक भी हो सकता है, 0.19 तक। ठीक है, इसी को हम डेली में भी चेक कर लेते हैं। जी, डेली के अंदर भी इसका टारगेट जो है स्लोली 0.18 से ऊपर ही है। ठीक है, लेकिन कितने दिन में ये नहीं कह सकते, लेकिन ये ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। बात मैंने समझाई है आपको कि हमने अपना प्रॉफिट कैश करना है इसकी डायरेक्शन को देखते हुए। हम 20,600 के ऊपर जो है बाई की ट्रेड में लगाऊंगा। अगर यहाँ लगे हुए हैं 21,0 पर तो कुछ लगी हुई हैं, और कुछ में लगाऊंगा बाई की ट्रेड, क्योंकि नीचे जा सकती है, इसलिए मैं इसके टारगेट के अंदर 40 डॉज को कम कर रहा हूँ। वही वाली बात है कि मुझे मैक्सिमम ट्रेड्स चाहिए। यहाँ पे मैं कम इसको कम कर रहा हूँ। और सेम जो है जो अभी हमने एक वैल्यू निकाली है पोजीशन ट्रेड्स कि ये हमारी बनती है 20,600, सही है। 20,600, बिल्कुल 20,600 के आसपास जाकर कुछ ट्रेड्स मैंने लगानी है।
यहाँ वैल्यू चेंज करनी है 600, सही है। और इस जगह के ऊपर मैं इधर कुछ मैं 20 की लगाऊंगा। बीस 620, इधर ख्याल रखना ये वैल्यू बड़ी कर देते हैं एकदम से ना। 60 वाली मैं लगा रहा हूँ, जो हमने 20 610 रखा था ना, इसको 20 620 पर ही लगा रहा हूँ, सही है। अरे वाह असलान, 20 सॉरी। जिसको नहीं समझ में आया ना, वो सिर्फ वैल्यूज़ की जो हम डालते हैं उसके ऊपर वो फोकस करे और कोशिश करे कि 1.5 से 1%, 1.5% तक की उसको ट्रेड्स मिल जाए शुरू के अंदर। $4.3 हो गया, वो $0.62 इसमें ऐड हो चुका है, बल्कि उससे $0.1 और ऐड हो गया।
तो ये 4.2 होना चाहिए था। हमारा जो बैलेंस है 3.62 में 6.62 की इन्वेस्टमेंट करने से वो हमें 4.23 ऐसे मिलना चाहिए था। ये 4.34 हो चुका है, अभी इसने हिट नहीं किया। जब हिट करेगा तो ये जाकर हो सकता है 4.4 या 4.5 के ऊपर क्लोज हो। दस दस की इसलिए लगा रहे हैं कि अब कि मैक्सिमम हमें मिल जाए। अगर 60 की खाली लगाते और वहाँ से वापस आ जाती और नहीं मिलती तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। 60 की जगह 6 दस दस की होंगी तो हो सकता है 3 मिल जाए। अक्सर कहते हैं कि हम यहाँ तक तो मार्केट आई नहीं, कुछ लोग मक्खी बिठा रहे होते हैं कि वहाँ तो आई नहीं। भाई हमने पहले भी बताया, आस पास करके छोटी छोटी ट्रेड्स लगा लें। अब ये वन डायरेक्शन के अंदर 0.62 बना है और ये वापसी में अगर 3-4 घंटे के अंदर ये बनता है तो तकरीबन 0.6 का मतलब है दोबारा इसको अगर हम लेते हैं तो वही $1.2। तो 0.62 और फिर 0.62 तो $1.5-2 ये $3-4 के ऊपर बन सकते हैं अगर सही डायरेक्शन में ट्रेड लें तो। ये आपकी अपनी स्किल के ऊपर भी है कि किस तरह आप इसको समझ रहे हैं। बीस 150 20 600 ऑर्डर्स में जाके चेक कर लेते हैं कितने लगे। 16 ऑर्डर। 20 630 20 620। ठीक है, जो अभी लगाया हमने ये कौन सा लगाया? 20 100। ये थोड़ा नीचे लग गया लेकिन लगा दिया हमने, सही है। ये 20 800 पे लग गया, इसको सही कर लेते हैं। 690 कर लें आप। बीस 625। जो ट्रेड लेनी थी हमने ऊपर ले ली है, अब मज़ीद सेल की ट्रेड नहीं ले रहे, ऊपर भी जा रही है। तो अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं 5 मिनट में।